नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन मैट पे। आज हम लोग कला के क्लास आगे बढ़ाएंगे और कल का क्लास जहाँ तक पूरा हुआ था उसके जस्ट आगे आज हम लोग चलेंगे। तो कल हम लोग कला में कहाँ तक पढ़ लिए थे, कला कितने प्रकार की होती हैं वो सब हो गया था। आज हम लोग शुरू करेंगे कला, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। तो हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कला में क्वेश्चन कहीं से बने चाहे ना बने, लेकिन विशेषताओं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर देखते हुए विशेषता पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या, प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता में है, जैसा आप लोग जानते हैं कि धार्मिकता लगभग विश्व की सभी कलाओं का विकास धर्म से हुआ है। उसी क्रम में भारतीय चित्रकला का भी विकास धर्म से हुआ है। यानी कि भारतीय चित्रकला की विशेषता में पहला हम लोगों का धार्मिकता का मतलब क्या है, धर्म से। ये भी कला क्या निकली है, भारतीय चित्रकला का भी विकास धर्म से हुआ है। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म से हुआ है, उसी श्रेणी में भारत की भी चित्रकला का विकास धर्म से हुआ है। और इस चीज को जानने के लिए अगर हम लोग देखेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अगर विष्णु धर्मोत्तर पुराण देखते हैं धार्मिकता में, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे विष्णु धर्मोत्तर, इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत एक चित्रसूत नामक रचना है, इसी से रिलेटेड है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण से ही चित्रसूत में कहा गया है कि कलान प्रवरम चित्रम धर्मार्थ का मोक्षम सॉरी कलान प्रवरम चित्रम धर्मार्थकार मोक्षम, कलान प्रवरम चित्र धर्मार्थ कार मोक्षम। यानी कि चित्रकला से हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि चित्रकला से, कला से हम लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय धर्म या भारतीय दर्शन का ही मेन सिद्धांत है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना है। अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे दर्शन में चर्चा की गई और सभी धर्मों का एक सूत्र जो कथन है कि किसी भी प्रकार से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना गया। तो चित्रसूत में कहा गया है कि कलान प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षम, यानी कि चित्रकला जो है कितने गहरे तरीके से धर्म से रिलेटेड होकर निकल रही है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं भारत में कला सिर्फ कला ना होकर संपूर्ण जीवन का सार हो जाती है। भारत की जो कला है, भारत की कला यह सिर्फ कला नहीं है, यह सिर्फ कला नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है, संपूर्ण जीवन का सार है। यानी पूरा जीवन कैसे जीना है, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है, यानी कि भारतीय चित्रकला हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। तो पहली विशेषता हम लोग देख लिए धर्म। याद रखिएगा पहली विशेषता क्या, धार्मिकता। भारतीय चित्रकला की प्रथम विशेषता धार्मिकता है। सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी कलाओं का विकास हुआ सब धर्म से ही संबंधित है, लेकिन भारतीय चित्रकला प्रमुख रूप से धर्म से ही संबंधित है।
अब दूसरी विशेषता हम लोगों की हो जाएगी, धार्मिकता हो गया। दूसरी विशेषता हम लोगों की हो जाएगी अंत प्रवृत्ति से अंकन। दूसरी विशेषता हो जाएगी अंत प्रवृत्ति से अंकन। इसका क्या मतलब हुआ? अंत प्रवृत्ति से अंकन मतलब हम जो देखते हैं, यानी कि अगर हम लोग इस धरती पे हैं तो जो चीज कलाकार या चित्रकार या हम एक सामान्य मानव जो चीज देखता है तो उसके अंदर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उस प्रवृत्ति यानी जो चीजें देख चुका है उसके मन में जो भावनाएं आ चुकी हैं उसको वो कहीं ना कहीं बाहर निकालता है। तो ये भारतीय चित्रकला की विशेषता अंत प्रवृत्ति से अंकन। और हम इसको देखेंगे कि आप पुराने चित्रों को उठा के देख लीजिए या आज के भी जमाने में, जिसमें अंत प्रवृत्ति से अंकन, अगर वो जंगल देखा है, जंगल सुंदर लगा है तो जंगल का भी चित्र बनाएगा, उद्यान भी बना सकता है। अगर पहाड़ उसे सुंदर लगे कलाकार को तो पहाड़ भी बनाएगा। जंगल, उद्यान, पहाड़, या ऐसे कह दीजिए प्रकृति का, प्रकृति का जो दर्शन किया है, प्रकृति प्रकृति में जो चीजें देखा है उसको अपने अंत प्रवृत्ति से वो अंकन करता है, यानी कि उसके अंदर जो चीजें घर कर गई हैं उसी को बाहर निकालता है। ये भारतीय चित्रकला की एक दूसरी विशेषता हो गई। अब हम लोगों की तीसरी विशेषता हो जाएगी कल्पना। तीसरी विशेषता हो जाएगी कल्पना। भारत में तो वैसे कल्पना बहुत लोग करते हैं, यहाँ की चित्रकला में भी कल्पना हो जाएगी। तीसरा नंबर हो जाएगा हमका हमारा कल्पना। भारतीय कला कल्पना से संबंधित है। जैसा हम लोग देखेंगे भारतीय चित्रकला का जो विकास हो रहा है या जो विशेषता है वो कल्पना से का उसमें विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि या हमारे पूर्वज अनेक प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं का चित्र बनाए। देवी देवता, राक्षस, दानव, जो भी आप कर लीजिए, वो सब कल्पना पे आधारित थे। और हम लोग कल्पना आज आधुनिक काल में भी देखेंगे चित्रकार अपनी कल्पना के आधार पर बहुत सारे चित्र बना रहे हैं। तो भारतीय चित्रकला की एक विशेषता होगी कल्पना, यानी कि किस किस चीज की कल्पना करता है चित्रकार, किस चीज की कल्पना करता है और उसको कैसे 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 मूर्त रूप देता है। ये भारतीय चित्रकला की एक अपने आप में एक पूर्ण विशेषता है कल्पना। देवी देवता, राक्षस, और जैसे चार हाथ की देवी हो गई, चार सिर के देवता हो गए, ब्रह्मा हो गए, शिव हो गए, ये सिर्फ सब कल्पना पे ही आधारित है, देवी देवता। चौथी हम लोगों की हेडिंग हो जाएगी कल्पना के बाद चौथा नंबर प्रतीकात्मकता। ये सब हम लोग विशेषता बता रहे हैं भारतीय चित्रकला की। प्रतीकात्मकता जैसे प्रतीकात्मकता बहुत पुरानी चीज है। भारतीय चित्रकला जब से शुरू हुई तब से प्रतीकों का विशेष महत्व रहा है। आप जिस भी काल में जाएंगे उस समय की चित्रकला को देखेंगे उसमें प्रतीकों का बहुत महत्व है। प्रतीकात्मकता का मतलब सांकेतिकता, यानी संकेत के द्वारा किसी चीज को बता देना, सांकेतिकता कह सकते हैं आप, संकेत के द्वारा बता देना। जैसे जैसे आपका हो जाएगा, आप सिंधु सभ्यता में चले जाइए, स्वास्तिक मिला है, स्वास्तिक 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 से हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या चित्रकार बता रहा है। सिंह हो गया, मतलब अगर सिंह बनाया है तो मान लेते हैं हम लोग कि दुर्गा की बात हो रही है। मीन मतलब मछली, चक्र
चक्र भी हो जाएगा, चक्र मतलब विष्णु। इस तरह आप रिलेट करेंगे तो जैसे मीन हो गई, चक्र हो गया, स्वास्तिक हो गया, सिंह हो गया। आप देख लीजिए जटाजूट भी ले लीजिए, जैसे जटाजूट बनाया गया है, जटाजूट तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये शिव का प्रतीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शिव जी के जटाजूट से जलधारा जो निकल रही है, अगर उसका प्रतीक हम लोग देखें तो हम लोग समझ जाएंगे कि शिव है। तो प्रतीकात्मकता का भी बहुत महत्व है। भारतीय चित्रकला की विशेषता है, इसमें पूर्ण रूप से चित्र न बना के उस देवी देवता का उनके प्रतीकों को भी बना दिया जाता है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये किस चीज का चित्र है। जैसे स्वास्तिक ले लीजिए, सिंह ले लीजिए, मीन ले लीजिए, चक्र ले लीजिए, कछुआ ले लीजिए। भारतीय चित्रकला और धर्म में बहुत सारे प्रतीक है, अब कितना प्रतीक लिखा जाएगा, लेकिन प्रतीकों से आप समझ सकते हैं कि वो किस देवी देवता की बात हो रही है। अब हम लोगों का पचमा हो जाएगा रेखा तथा रंग। रेखा तथा रंग। भारतीय चित्रकला में रेखा और रंग का विशेष महत्व है। भारतीय चित्रकला एक ऐसी चित्रकला है जिसमें सर्वप्रथम रेखा खींच के ही कोई भी चित्र बनाया जाता है। एक उसका खाका तैयार किया जाता है, या तो पतली रेखा से या तो मोटी रेखा से। तो भारतीय चित्रकला की मुख्य रूप से विशेषता है रेखा, और जब रेखा खींची जाएगी तो रेखा से चित्र बनाया जाएगा और उसमें सपाट रंग भरा जाएगा। तो ये यहाँ की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है या रंग प्रधान है। तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय चित्रकला की विशेषता में कि रेखा तथा रंग प्रधान है। भारतीय चित्रकला में रेखा और रंग का विशेष महत्व है। सर्वप्रथम रेखा से चित्र बनाए जाते हैं और उसमें सपाट रंग भरे जाते हैं। सपाट रंग भरे जाते हैं। तो भारतीय चित्रकला की एक और विशेषता रेखा तथा रंग। अब हम लोगों का आ जाता है छठवां अलंकारिकता। अलंकारिकता मतलब अलंकरण करना। रेखा और रंग से हम लोग अगर चित्र बना लेते हैं तो अब सुंदर कैसे आएगा, उभर के कैसे आएगा। भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकारों ने या पुराने हमारे जो चित्रकार थे, जो महर्षि थे, मनीषी थे, वो सब इस चीजों का विशेष ध्यान रखे। जैसे आप देख लीजिए अजंता और बाघ, अजंता बाघ, इसको ले लीजिए। इसके दीवारों और छतों पे सुंदर सुंदर हाशिए बनाए गए, फूल पत्तियां बनाई गई हैं अजंता और बाघ में। आप वहीं ले लीजिए राजपूत मुगल ले लीजिए, और राजपूत भी इसी श्रेणी में रख लीजिए। इसमें भी आप देखेंगे तो चित्रों के साथ साथ हाशिया बनाया गया जिसमें फूल पत्तियों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। और इधर अजंता में आप जाएंगे तो चित्रों को सुंदर बनाने के लिए अलंकरणों का, फूल पत्तियों, नदी नालों का बहुत सारा प्रयोग किया गया है। बाग में भी वही स्थिति है, मुगल और राजपूत में तो यही है। हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय चित्रकला में अलंकरण का विशेष महत्व है। चित्र के साथ साथ उसको किस तरह से सुंदर लगे, उसके अगल बगल, जिसको आज के जमाने में हम लोग बैकग्राउंड बोल देते हैं, साइड, तो उसमें क्या क्या ऐसा बना दिया जाए, फूल पत्ती, नदी नाला, झील, तालाब, जो भी मछली पक्षी कौवा जो भी समझ में आए वो अलंकरण किया जाए, ऐसा चीज बनाए, उसी को हम लोग अलंकारिकता की श्रेणी में रख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा अजंता बाघ, मुगल, राजपूत ले लीजिए, पहाड़ी लीजिए, जो भी ले लीजिए, तो उसमें सब अलंकारिकता है प्रमुख रूप से। ठीक, इतनी चीजें हो गई भारतीय चित्रकला की विशेषता में। कौन कौन से होगी? पहला धार्मिकता, ध्यान दीजिएगा, पहला धार्मिकता। दूसरा अंतःप्रवृत्ति से अंकन, यानी कि हमारे मन में क्या है,
जो मन में हमारे है वो बनाए। उसके बाद कल्पना, कल्पना के बाद प्रतीकात्मकता, यानी प्रतीक के द्वारा हम लोग अपने चित्रों को या अपने मन अंदर की भावनाओं को उभार देते हैं। रेखा और रंग का विशेष महत्व है। और अलंकारिकता। इतनी चीजें भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले के जमाने में जो चित्रकार अपना चित्र बनाते थे वो नाम लिखने की परंपरा नहीं थी। भारतीय चित्रकारों ने में पहले नाम लिखने की परंपरा नहीं थी। नाम लिखने की परंपरा नहीं थी। इसे पता नहीं चल पाया कि ये कौन बनाया, लेकिन नाम लिखने की परंपरा कहाँ शुरू होती है? मुगल काल से। नाम लिखने की परंपरा मुगल काल से शुरू हो जाती है। भारतीय चित्रकला में कौन चित्र कौन बनाया, किस अमुक व्यक्ति का अमुक चित्र है, ये परंपरा कब से शुरू हुई? ये मुगल काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है।